सरोज चाहर। आज का जो मेरा वीडियो है वो है फैसियोला हेपेटिका का एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल जो मैंने बनाया था आपके को वो था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फैसियोला हेपेटिका में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो मेन ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रेडिया। तो इसमें हम फ्लेम सेल्स के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें असंख्य फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लेम सेल, इसका नाम फ्लेम सेल क्यों है ये आपको डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। इसमें जो सेल है उसमें एक गुहा पाई जाती है। ये है जैसे ये गुहा वाला पार्ट, ये कैविटी हो गई, और कैविटी के बाहर जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है इसमें इस तरह से सूडोपोडिया ये प्रोसेस पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? इस तरह से ये प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सूडोपोडियल प्रोसेस। सूडोपोडियल प्रोसेस। ठीक है, फ्लेम सेल्स एक्चुअली मीसेनकाइम सेल का रूपांतरण है। तो ये जो सूडोपोडियल प्रोसेस है ये पूरे मीसेनकाइम जो स्पेस है उसके अंदर ये फैले रहते हैं और वहां से ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है उसको अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और ये जो कैविटी वाली पार्ट है इसका, इस कैविटी में सीलिया, ये सीलिया इस तरह से लटके रहते हैं। ये इस तरह से सीलिया इस कैविटी में लटके रहते हैं और ये सीलिया निकलते कहां से हैं? बेसल ग्रेन्यूल से। तो ये पार्ट है इसका बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल कहां उपस्थित है? साइटोप्लाज्म वाले भाग में। साइटोप्लाज्म वाले भाग में बेसल ग्रेन्यूल्स है, यहां से उत्पत्ति होती है सीलिया की। तो ये है इसके सीलिया। ये इसका कैविटी वाला पार्ट, गुहा वाला भाग। अब इस कैविटी में ये सीलिया जो है ये ऐसा अपीयरेंस दे रहे हैं जैसे कि जो दिए की लौ होती है, तो उस तरह का अपीयरेंस इसका हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। यहाँ पर साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में जो उत्सर्जी पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब किए गए हैं, वो होंगे। इसके अलावा यहाँ इस वाले भाग में कैविटी में यहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस। ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो गुहा है ये एक कैपिलरी केशिका कैपिलरी के द्वारा, ये कैपिलरी के द्वारा ओपन होती है एक्सक्रीटरी डक्ट्स में। तो ये तो हो गया फ्लेम सेल का डायग्राम। अब हम लेते हैं पूरा फैसियोला के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें किस तरह से बनाना है। कल जैसे मैंने आपको बताया था पहले आप इसकी आउटलाइन बना लें। एक लाइन हमने खींच ली, आगे वाले भाग में अप्रोक्सीमेट दोनों बराबर दूरी पर 2 पॉइंट बनाए और यहां से हमने इसको इस तरह से आउटलाइन बना दी। ठीक है, पहले हम इसमें बना लेंगे क्या? एपिकल वाले पार्ट में माउथ इज सराउंडेड बाय बक्कल या ओरल सक्कर। ये माउथ बना दिया हमने, ये ओरल सक्कर बना दिया हमने। ये जो उभार वाला पार्ट है एंटीरियर में, लगभग इसके मध्य में हम बना देंगे गोनोपोर वेंट्रल साइड में है। इसके जस्ट नीचे हम बना देंगे एसिटेब्यूलम, वेंट्रल सक्कर। ये है एसिटेब्यूलम यानी वेंट्रल सक्कर। ठीक है, अब हमें बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके पोस्टीरियर एंड में यहाँ क्या पाया जाता है? एक्सक्रीटरी पोर। इतना बनाने के बाद में हम एक्सक्रीटरी पोर से लेकर के एसिटेब्यूलम के थोड़ा सा नीचे तक यहाँ पर हम बनाएंगे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। तो ये क्या हो गई? मीडियन मध्य भाग में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, इस कैनाल के दोनों साइड से, इस कैनाल के दोनों साइड में
हम इस तरह से ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स बनानी है। दोनों साइड में हमने ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स बनाई। इसको हम डबल कर देंगे लाइन को, और यहां से इसको ये हटाते जाएंगे क्योंकि ये डक्ट ओपन हो रही है इसमें, तो इसकी ओपनिंग शो कर देंगे ये इस तरह से। ये ओपन शो कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ इसमें और भी ब्रांचेस इस तरह से बनाएंगे। ये है एक्सक्रीटरी डक्ट्स, तो इससे और छोटी एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स, ठीक है। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से पूरे इसमें ये बना देंगे। ये है एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स, ठीक है। पूरे में बना देना है हमें इसको, और पूरा बनाने के बाद में हम इनके ऊपर बना देंगे फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स है, ये क्या है, फ्लेम सेल्स है। तो ये डायग्राम हमें पूरा नीचे तक बनाना है। जैसे ये फ्लेम सेल्स है, ये फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल्स पूरे किसमें फैले हुए हैं, मेसेनकाइम वाले पोर्शन में पूरे फैले हुए हैं। खुद फ्लेम सेल्स जो है ये मेसेनकाइम सेल का रूपांतरण है, तो ये हमने बना दिया फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स कैपिलरी के द्वारा, यहां बताई थी ना हमने कैपिलरी, कैपिलरी के द्वारा किसमें ओपन होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, एक्सक्रीटरी डक्ट्स, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो है ये फिर 4 डक्ट्स में ओपन होती हैं, जिसमें से 2 है डॉर्सल साइड में और 2 है वेंट्रल साइड में। और ये चारों जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं ये एंटीरियर वाले भाग पे, यानी अग्र वाले भाग पर यहाँ पर आकर के ओपन होती हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में। और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर ओपन होती है। इस तरह से एनिमल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फ्लेम सेल्स के द्वारा अवशोषित किया जाता है। वहां से वो कहां पहुंच गया, कैपिलरी, कैपिलरी के द्वारा, कैपिलरी डक्ट के द्वारा एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स है। पहले एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स 4 एक्सक्रीटरी डक्ट्स में ओपन होंगी। 4 एक्सक्रीटरी डक्ट्स कहां हैं, 2 डॉर्सल साइड में, 2 वेंट्रल साइड में। और ये चारों अग्र वाले भाग पे यहां पर आकर के ओपन होती हैं एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में। और ये एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल बाहर की तरफ ओपन होती है एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। इस तरह से ये पूरा इसका प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का। और एग्जाम में जैसा मैंने बताया फ्लेम सेल के बारे में पूछा जाता है और ये पूरा डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।